हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका वीडियो क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कोई भी क्वेश्चन को हल कैसे करें। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम ये जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कहते किसे हैं, होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। तो हम पहले उसका प्रमेय जानेंगे। यहाँ पर हमारा पाइथागोरस प्रमेय हमने लिख दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते किसे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय वो होता है जो समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम बताएंगे आपको आगे की वीडियो में कि समकोण त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। हम ये सब आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो पहले हम ये समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वो होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देखेंगे समकोण त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, राइट एंगल। तो ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें हमने 3 त्रिभुज लिया यहाँ पर। इसमें एक कोण यहाँ 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है और ये कोण भी 90 डिग्री का है। मतलब कि कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कर्ण हम उसे कहते हैं 90 अंश कोण वाले के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। मतलब कोई भी त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री का कोण बना है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पर ए बी सी, बी हमारा 90 डिग्री का है, तो इसकी जो सामने वाली भुजा है ये वाली भुजा, इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इसमें ये वाली जो भुजा है ये सीधी ए सी, हम इसे कर्ण कहेंगे। अब देखेंगे इसमें कि हमारा ये बी है जो हमारा 90 डिग्री का है, तो इसमें कर्ण कौन सा हो, इसके सीधा वाला भुजा ए सी, यहाँ हमारा ये कर्ण है। इस आकृति में हमारा भी ए सी हमारा कर्ण होगा। तो हमारा कर्ण समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री कोण वाले भुजा के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री कोण वाले के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारा कर्ण होता है। अब इसमें हम लंब किसको माने, आधार किसको माने, तो हम अगर इसको थीटा मान के चलते हैं, अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो हमारा ये ए बी लंब होगा, ए बी लंब होगा और ये आधार होगा। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो हमारा लंब ये होगा, आधार ये होगा। हम इसको थीटा मानेंगे तो हमारा लंब ये होगा, आधार ये होगा। सेम इसमें भी उसी तरह अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो हमारा लंब ये होगा और आधार ये वाला हिस्सा होगा। अगर इसको थीटा मान रहे हैं तो हमारा लंब ये होगा और आधार ये BC होगा। तो उम्मीद है कि आपको कर्ण, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया होगा। तो हम एक क्वेश्चन लगाकर देखेंगे। हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि कर्ण ज्ञात कीजिए। हमारा ए बी यहाँ पर ये लंब होगा और BC हमारा आधार होगा। और कभी भी 90 डिग्री कोण वाले के सीधे वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। मतलब कि हमारा कर्ण AC होगा जो हमको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर लंब दे दिया हुआ है, आधार दे दिया हुआ है, हमें कर्ण का मान निकालना है। तो हमारा कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, मतलब कर्णी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमारा कर्णी आया कहाँ से है, ये वर्ग, जब वर्ग बराबर के इधर जाता है तो कर्णी बना देता है। अगर वर्ग हमारा इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो हमारा कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का मान हमारा 4 सेमी है, तो रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान हमारा 3 सेमी है, तो 3 का स्क्वायर। अब ये हमारा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा।
और रूट के अंदर 16 9 हमारा 25 हो जाएगा। और अगर रूट से बाहर 25 निकलेगा तो 5 आएगा, मतलब 5 सेमी हमारा कर्ण का मान 5 सेमी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब इसमें हमें लंब का मान ज्ञात करने को कह रहे हैं, तो हमारा ये लंब है, हमारा इसी का मान हमको ज्ञात करना है। और यहाँ हमारा कर्ण 90 डिग्री अंश वाले कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर 13 सेमी कर्ण दिया हुआ है मान, आधार 12 सेमी। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम इसको बदल देंगे, यहाँ पर हम लंब का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पहले से कर्ण का स्क्वायर है और माइनस में आधार का स्क्वायर आ जाएगा, इधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमारा कर्ण का मान दे दिया हुआ है, तो कर्ण का मान हमारा 13 है माइनस आधार का मान 12। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 माइनस 12 का वर्ग 144 होगा। अब 169 में से 144 जाएगा तो हमारा यहाँ पर 25 बचेगा। 25 में रूट में से 25 जब निकलेगा तो 5 हो जाएगा, 5 सेमी हमारा लंब का मान निकल गया। मतलब हमारा समकोण त्रिभुज में ये हमारा 5 सेमी का लंब होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आधार का मान ज्ञात करना हो। देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमको आधार का मान ज्ञात करें। ये समकोण त्रिभुज में हमें आधार का मान पूछ रहा है, तो उसी तरह हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम इसमें लंब को इधर भेज देंगे, तो आधार का स्क्वायर बराबर ये कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब आधार बराबर ये वर्ग इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब मान भर देंगे हम यहाँ पर, ये हमारा कर्ण का मान 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचेगा। और हम 36 को वर्गमूल से निकालेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, मतलब आधार का मान 6 सेमी। यहाँ पर BC बराबर 6 सेमी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें।